हेलो एवरीवन, क्या आप भी एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर है जिनके पास एक साइजेबल अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए बट कंफ्यूज है कि उनको एक टेलर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे पीएमएस या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में अपना निवेश कंटिन्यू रखना चाहिए जैसे कि बाकी लोग करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पीएमएस एंड म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि आइडियली दोनों प्रोडक्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, उनके टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से एंड उनके रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नया प्रॉब्लम का समाधान लाया हूं जो कि पीएमएस या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पीएमएस या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को डिटेल में समझेंगे। ये एक आइडियली टेलर मेड इन्वेस्टमेंट सर्विस है। दैट मींस कि आपके लिए एक पर्सनल या प्रोफेशनल फंड मैनेजर हायर होगा जो कि आपके रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन को जानते हुए आपके पैसे शेयर बाजार में निवेश करेगा ताकि आपका रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके। अगर मैं इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में स्टॉक्स के ओनरशिप की बात करूं तो आपका एक स्पेसिफिक डीमैट अकाउंट खोला जाएगा कंपनी द्वारा जिसका पीएमएस आपने लिया है। वो पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में आपके सारे स्टॉक्स लिस्टेड जो कि आपके फंड मैनेजर ने एक्सक्लूसिवली आपके लिए लिए हैं वो आपको दिखाते रहेगा एंड उस स्टॉक्स का ओनरशिप आपके पास रहेगा जो कि आपको काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव फील देगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सक्लूसिविटी फील करने के लिए आपको 50 लाख रुपए का टोकन अमाउंट से निवेश शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं अब आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझाना चाहूं तो म्यूचुअल फंड्स में एक पहले से बहुत बड़ा सा फंड जिसमें पैसे ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टर्स डाल के रखते हैं, उसी फंड में आप अपने पैसे को जोड़ते हैं एंड फंड मैनेजर आपके बिहाफ में वो पर्टिकुलर पैसे बाजार में निवेश करते हैं एंड जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो सभी इन्वेस्टर्स में बढ़ जाता है। अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से बताना चाहूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो म्यूचुअल फंड्स इज जस्ट लाइक अ टीम एफर्ट। इसमें सारे प्लेयर्स मिलके पैसे डालते हैं एंड जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारे प्लेयर्स में इक्वली बढ़ जाता है। अगर मैं की डिफरेंसेस के बारे में बताऊं जो कि पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स में हैं, अगर मैं इसको आपको छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूं जो कि सूट का एग्जांपल है। अगर मैं सूट के एग्जांपल से आपको बताऊं तो अगर आप अपने लिए एक कस्टमाइज सूट बनाते हैं तो इसका हम कंपैरिजन पीएमएस से कर सकते हैं। दैट मींस कि आपके रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझते हुए फंड मैनेजर आपका स्टॉक सिलेक्शन करते हैं एंड आपके डीमैट अकाउंट में ही वो सारे स्टॉक्स लिस्टेड रहते हैं। Whereas on the other hand, म्यूचुअल फंड्स एक डाइवर्सिफाइड फंड है जिनको रेडी टू वेयर सूट लेना पसंद है, वो अपने लिए अपना निवेश म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करवा सकते हैं। दैट मीन्स कि उनके पैसे पे जो डाइवर्सिफिकेशन होगा या जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सब में इक्वली बटेगा। उनका रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है तो उनको अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने। सेकेंड की डिफरेंस जो कि म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस में है वो है उनके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को लेके। अगर आप पीएमएस से अपना निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने लिए म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए से ही आप अपने निवेश को शुरू कर सकते हैं। अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो पीएमएस में आइडियली ये एक पर्सनलाइज सर्विस है या मैनेजमेंट के हिसाब से आपका एक्सपेंस रेशियो या फीस बदल सकता है फ्रॉम स्कीम टू स्कीम। वेयरएज ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड्स की जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो सेबी द्वारा क्लासिफाइड होती है। दैट मीन्स की कॉमन होती है म्यूचुअल फंड्स की फी स्ट्रक्चर या फीस।
अगर मैं ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग की बात करूं तो पीएमएस में आपका जो पोर्टफोलियो की ट्रांसपेरेंसी होती है वो ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि पीएमएस में आपके लिए ही एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया गया है जो कि आपको डीमैट अकाउंट में दिखेगा। तो आइडियली अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा डिटेल में जानना है आपके पोर्टफोलियो के बारे में तो आपको पीएमएस के लिए ऑप्ट करना चाहिए। एंड वेयर एज म्यूचुअल फंड्स के लिए एक जेनरिक रिपोर्ट निकलता है जो कि सभी के लिए सेम होता है। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स आप पीएमएस में फंड मैनेजर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपने रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से उनको अपने पोर्टफोलियो का क्या रिकमेंडेशन होगा उस हिसाब से आप उनको समझा सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल नहीं होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। एंड नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल मीट का लिंक है उससे हमारे साथ गूगल मीट का लिंक या मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक सब्सटैंशियल अमाउंट है निवेश करने के लिए तो आपको अपने लिए ज़रूर पीएमएस की सुविधा लेनी चाहिए। बट अगर आपके पास कंपैरेटिवली कम अमाउंट है तो आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना निवेश शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस तो हमारे फ़ोन नंबर्स के साथ आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू आप हमारे साथ गूगल मीट पे लिंक या मीटिंग शेड्यूल करवा सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। थैंक यू।